बिल है वो लीज के ऊपर ही था कि प्रावधान ऐसे थे कि जिससे कि वो लीज खत्म हो जाती, तो उसी को मैंने एक्सटेंशन करा और मैंने सरकार से बात करके अपने सीनियर्स से बात करी है। जब उन्होंने समझा तो उन्होंने एक मीटिंग कॉल करी। मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम्स को बुलाया और वो खन्ना जी को बुलाया, सुरेश खन्ना जी को बुलाया, पार्टी के अध्यक्ष को भी बुलाया और फिर बैठ के चर्चा करी। हम सबकी जनता के हितों की रक्षा करने के लिए आए हैं और उसी दिशा में हम लोग काम करते हैं और यही हम लोग को प्रेरणा प्रधानमंत्री जी से भी मिली है। चाहे वो नजुल की हो या कोई पार्क होएगा, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी, इससे पीछे नहीं हटेगी, ये क्लियर है। नुजुल संपत्ति अधिनियम विधेयक, इसे लेकर उत्तर प्रदेश में इस वक्त एक मामला खड़ा हो गया। विधानसभा में नुजुल संपत्ति विधेयक पास हो गया, लेकिन विधान परिषद में रोक दिया गया। ये रुका और इसे प्रवर समिति को, सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। जब रुका तो उसको संशोधन लाने वालों में जो प्रमुख नाम था उसमें सिद्धार्थनाथ सिंह, बीजेपी के नेता, पूर्व मंत्री और विधायक मौजूद थे और इन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की। इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। ये नुजुल विवाद हम इसे कह रहे हैं, विधानसभा से पास हुआ, विधान परिषद में ये रुका गया सेलेक्ट कमेटी को। क्या है ये विवाद और कहां से ये शुरू हुआ और आपको क्यों संशोधन लाना पड़ा? ना, मैंने संशोधन की मांग ही नहीं करी। पहले तो शब्द ठीक हो जाए कि मैंने संशोधन की मांग नहीं करी। मेरा वक्तव्य है, मैंने सुझाव सरकार को दिया और मुझे खुशी है कि खन्ना जी हमारे जो संसदीय मंत्री हैं, उन्होंने मेरे दोनों सुझाव को उसी समय फ्लोर पे ही एक्सेप्ट करके आश्वासन दिया और वो था कि लीज एक्सटेंशन करने का। और संसद के अंदर ही चर्चा होनी चाहिए किसी चीज की, और चर्चा होके सरकार संवेदनशील होगी तो लोगों की बात सुनकर उसका एक समाधान या अच्छा बिल प्रस्तुत करेगी। क्योंकि जो 403 लोग बैठते हैं हम लोग, वो खाली एक जगह से नहीं आते, अन्य जगह से आते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो बिल है वो लीज के ऊपर ही था कि प्रावधान ऐसे थे कि जिससे कि वो लीज खत्म हो जाती, तो उसी को मैंने एक्सटेंशन करा और मैंने सरकार से बात करके अपने सीनियर्स से बात करी है और उसके बाद ये कहा, उन्होंने कहा कि आप बोलिएगा, जरूर बोलिए। तो ये तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस हुआ, तो इसमें विवाद कहीं नहीं है, शब्द विवाद नहीं हो सकता। उसके बाद और विधायक गए, उनके भी कुछ और थे। मेरा मसला किस एंगल पे था वो मैंने रख दिया। कुछ और विधायक थे जिनका कुछ और मसला रहा होगा। उन लोग जब गए मुख्यमंत्री जी से मिलने, जो मेरी खबर है कि मिलने गए, तो मुख्यमंत्री जी ने उनकी भी बात समझी। जैसे हम लोग की मेरी समझी थी, प्रयागराज की समझी थी, वैसे और लोगों की समझी होगी। और जब उन्होंने समझा तो उन्होंने एक मीटिंग कॉल करी। मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम्स को बुलाया और वो खन्ना जी को बुलाया, सुरेश खन्ना जी को बुलाया, पार्टी के अध्यक्ष को भी बुलाया और फिर बैठ के चर्चा करी। ये कल विधानसभा की घटना है जहां पे उन्होंने बैठक करी। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी के माध्यम से ये निर्णय हुआ कि इसके जब केशव जी जो हमारे विधान परिषद में लीडर हैं, वो इसको पेश करेंगे, तो पहले तो वो तो विरोध नहीं करा, तो जब उन्होंने पेश करा और उसके बाद चर्चा के साथ जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कुछ कहेंगे तो उसकी बात मान ली जाएगी, तो उन्होंने कहा प्रवर समिति को भेजो, सेलेक्ट कमेटी को भेजो, वो भेज दिया गया। तो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और पार्टी और सरकार ने मिलकर निर्णय लिया। ये बात बहुत बड़ी है जिसको समझना चाहिए। ये स्क्रिप्टेड था कि विधानसभा में बेशक पास हो आप गया उसको जो जैसे विधान परिषद में, मैं उसको नहीं कहूंगा, ये प्रोसेस होता है। जब दो सदन होते हैं तो जरूरी नहीं है कि एक ही सदन हर निर्णय लेता है, दो सदन में भी जाता है, तो उसके हिसाब से कार्रवाई करेगी। मगर ये पार्टी और सरकार का एक सामूहिक एक प्रकार से निर्णय है। लेकिन ये इतना इल प्रिपेयर्ड था क्या? क्योंकि ये तो एक तरीके से सरकार के लिए मुश्किलों का ही सामना करना पड़ा ना, कि एक दिन पहले आप पास कर देते हैं और अगले दिन आपको उसको सेलेक्ट कमेटी ऐसा नहीं होता। देखिए, ऐसा नहीं होता, इल प्रिपेयर्ड नहीं होता। कोई भी बिल जो होता है या उसका मसौदा जब बनाया जाता है, वो सदन में लाने के लिए, पास करने के लिए, खाली हाथ उठाने के लिए तो आता नहीं है।
तो ये तो लोकतांत्रिक एक प्रक्रिया है जो संविधान में भी लिखी है कि आप चर्चा करिए। चर्चा जब करते हैं तो चर्चा करते के बाद सरकार संवेदनशील होगी तो विषयों को समझते हुए और संवेदना समझते संवेदनशील होते हुए उस पर निर्णय करेगी, और वो निर्णय करने के बाद वो बिल पास करती है या कोई और निर्णय कर सकती है। तो ये तो सरकार के ऊपर है। तो लेकिन सर देखा ये जाता है कि जब कोई बिल पास होता है तो उसके पीछे का जो डिस्कशन है वो पहले पूरा हो चुका होता है, उस पर जितने तरह के नहीं, मेरा सवाल ये मेरा सवाल ये है कि आखिर अगर आप कहें तो एक दिन 24 घंटे के भीतर ही आपको जब उसको रोकना पड़ा है तो ये माना नहीं जाए कि इसमें पूरा डिस्कशन नहीं होगा, या फिर अधिकारियों ने इस तरीके से बनाया है कि तो इसका मतलब जो आप जो कह रहे हैं रास्ता ये होना चाहिए हर संसद के अंदर कि पहले आप बाहर से चर्चा कर लीजिए, फिर लाइए और हाथ खड़ा कर दीजिए। तो फिर संसद की उपयोगिता क्या है? पार्टी से ही सवाल उठे ना, ऐसा नहीं हो। आप सभी विधायकों से तो बात नहीं करते। तो संसद का मतलब ही है कि सबको एक छूट है कि आप वहां पे अपना विषय रख सकते हैं, वो विवाद नहीं होता है। तो ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसको विवाद का रूप आप देना चाहते हैं, मैं उस पर तो कुछ कह नहीं सकता, मगर ये विवाद नहीं है। एक तो अच्छी प्रक्रिया है, पार्टी और सरकार मिलके एक अच्छा निर्णय ले रही है, और यही हम लोग की परंपरा है, इसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इसी को करते हैं। चलिए सर, जरा आम आदमी की को समझ में आ जाए, उसके नजरिए से अगर हम समझना चाहें तो ये पूरा विषय क्या है जिसकी वजह से ये तमाम चीजें हुई है? ये नुजूल का कौन सा विषय है जिसकी वजह से? इसके बारे में हमारे सुरेश खन्ना जी बता भी चुके थे हाउस के अंदर। ये जिस प्रकार से जब ये नजुल की जमीनें मिली थी उसके अंदर अन्य विषय थे जो लीज के ऊपर था, तो वो लीज जो है वो एक्सटेंड होती रहे। फिर उसके बारे में और भी चीजें होती है, उसकी कैटेगरीज होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कोई लंबी लीज होती है। उन सब के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए, और मेरा अनुमान है उन सब चीजों को और विस्तार से चर्चा करने के लिए परिषद में ये मैं स्वयं तो था नहीं, परिषद में कुछ रहा होगा, उसके बाद ये निर्णय हुआ है। आपको लगता है कि 2 महीने के बाद जो सेलेक्ट कमेटी है उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ये दोबारा से पेश नहीं, ये आना चाहिए? मेरा मानना है सरकार इसको लेकर आई थी, सरकार की मंशा बड़ी साफ है, क्योंकि लोगों ने बहुत सरकार की जमीन या नजुल की जमीन जो है कब्जा करी हुई है। उसकी नजुल की जमीन के ऊपर भी अधिकार क्या है क्या नहीं है उसकी एक प्रक्रिया है, मगर उस प्रक्रिया के तहत 2 मिनट मानिए मेरे पिताजी या मेरे दादाजी को दी थी जन नजुल की जमीन जो है नहीं, मगर वो 2 मिनट मानिए वो दी थी दादाजी को। दादाजी के बाद वो लीज दादाजी के नाम पे थी, मगर कोई उस पर गया ही नहीं, या पिताजी ने ले लिया। पिताजी का मैंने कहा नहीं, मैं विदेश में रहूंगा, मैं इधर रहूंगा, कहीं घूमता रहूंगा, मैंने ली नहीं, जाके इसको लीज अपनी एक्सटेंड नहीं करवाई। तो कोई दूसरा बाहर से आया, उसने कब्जा कर लिया। अब ये कब्जा जिसने किया उसके लिए भी तो कानून आना चाहिए ना, अभी तक कानून नहीं है। तो आप कानून लाएंगे ना नजुल के थ्रू, तो इसमें कोई किसी को इतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आगे जब कब्जा है, कब्जा खाली करके उस पर कुछ विकास के कार्य हो सकते हैं। आज प्रयागराज की बात करें, जब समाजवादी पार्टी जितना चिल्लाती है, ये नजुल की जमीनों पे भी कब्जा किए हुए थे, ग्राम सभा की जमीनों पे अतीक अहमद का कब्जा था, क्यों नहीं खाली करवाया? इतनी आज चिंता हो रही है आपको, आपने उसको तो खाली करवाया नहीं। जब खाली हम लोग ने करवाया, योगी जी ने जब खाली करवाया, आज वहां पे गरीबों के जो प्रधानमंत्री जी की स्कीम है उसके आवास भी बने हुए हैं, उस पे स्पोर्ट्स स्टेडियम भी बना हुआ है। आज महिलाओं के लिए वहां पे एक बड़ा कौशल विकास का भी जो एयरपोर्ट के पास जो जमीन खाली करी है अभी हाल में, उस पे भी होने वाला है। तो ये कार्य में आएगा, कुछ हॉस्पिटल बन सकते हैं। तो इसके लिए भी कानून चाहिए, जो कानून नहीं है या कमजोर है उस दिशा में भी काम होगा। आप कह रहे हैं कि अच्छे इंटेंशन से ये किया गया, लेकिन आप देखें तो इसका विरोध आपके सहयोगी दलों ने भी शुरू किया, और अनुप्रिया पटेल ने तो बाकायदा ट्वीट किया और कहा कि तुरंत इसको वापस लिया जाए, और जो अधिकारी इस मसौदे के पीछे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए, मैंने उनका देखा नहीं है, आप बता रहे हैं, मगर उनकी भी मंशा जो है कि वो जनता और इसके से जुड़ी हुई है, जो हम सब की है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी की हो या पार्टी के अध्यक्ष की हो या मेरी हो, हम सबकी जनता के हितों की रक्षा करने के लिए आए हैं, और उसी दिशा में हम लोग काम करते हैं। और यही हम लोग को प्रेरणा प्रधानमंत्री जी से भी मिली है।
तो ये सब चीज लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से पहले विधानसभा से पास हो गया, फिर विधान परिषद में रुक गया, हाल के दिनों में संगठन और सरकार को लेकर के एक मतभेद दिखाई दिए और ये खुल करके अलग अलग फोरम्स पे दिखाई दिए। जिस तरीके से ये विधानसभा और विधान परिषद में हुआ, आपको लगता नहीं है कि अब मैं आपसे कंफ्यूजन हुआ या फिर कोई ये कंफ्यूजन जो है कोई कंफ्यूजन वो फिर से दोबारा ऐसे ही है? वो किस प्रकार से मीडिया उसको चलाए वो तो अलग है, उससे और कंफ्यूजन होता है, मगर मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरे आज तक नहीं समझ आया, केशव जी ने कहा सरकार, संगठन सरकार से बड़ा है। ये तो दीनदयाल उपाध्याय जी भी बोल रहे थे, ये मैंने अडवाणी जी से भी सुना है, मैंने वेंकैया जी के से बहुत दफे सुना है और भाषणों में सुना है, अन्य नेताओं से सुना है। अब इसमें क्या गलत है जो विवाद का विषय बन जाए? हम लोग 27 का चुनाव जीतेंगे, बड़े मार्जिन से जीतेंगे, ये मुख्यमंत्री जी कहें और सामने कार्यकर्ता और कार्यसमिति बैठी हो तो उसमें क्या हर्ज होना चाहिए? ये विवाद कैसे हो जाता है? अब उसको कैसे ट्विस्ट करा जाए, मैं तो इतना ज्यादा नहीं समझता, मगर मेरे हिसाब से कोई विवाद नहीं, ये सही चीज बोली गई। अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि आपका गुस्सा कहीं और है, कहीं सुना रहे हैं। अखिलेश जी, आपके लीडर ने क्या बोला था, नेता प्रतिपक्ष ने? उन्होंने कहा था सद्भाव रखो। सद्भाव किसके साथ रखो? जो गुंडे हैं, जिन्होंने अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ कांड किया, जो आपकी वो है, आपका कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी का, आपके सांसद के साथ वो जुड़ा हुआ है, उनके साथ सद्भाव रखे। तो उसका योगी जी ने जवाब दिया कि उन पे बुलेट ट्रेन चलेगी। तो इसमें सद्भाव की बात नहीं है। सवाल पर मैं आ रहा था कि अखिलेश जी ने कल कहा हाँ, तो मैं तो बताया जो सदन में अखिलेश जी का योगी जी का एक आउटबर्स्ट दिखा इन घटनाओं को लेकर के, तो वो कह रहे हैं कि ये तो गुस्सा दिल्ली का है। आप बताइए, इन पे सद्भाव माफिया जो हैं, जो गुंडे हैं, जो लखनऊ में बरसात के बीच में एक मोटरसाइकिल पे, जिसका सबने आप लोगों ने भी दृश्य दिखाया है, एक महिला के साथ अपराध हरकतें करें, उन लोगों के साथ सद्भाव होना चाहिए। यह सरकार का काम है, उनके साथ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो वो कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, और जब मुख्यमंत्री जी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं उस पर वो कह रहे हैं कि गुस्सा कहीं आ रहे। गुस्सा इन लोगों के ऊपर है। आपके जो आपका जो साथी है अयोध्या में, वहां पे वो 12 साल की लड़की के साथ कुकर्म कर रहा है, ये गलत हरकत कर रहे हैं, उस पर गुस्सा है। अखिलेश जी यही नहीं समझ पाए तो मैं क्या कहूंगा? इसीलिए कहता हूं अखिलेश जी, कुकू लैंड से बाहर निकल आओ, धरातल पे उतरो जब बात करें आपसे। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं लगता आप लोग जमीन का विवाद अब छूना नहीं चाहते हैं? क्योंकि जमीन को लेकर पहले ही बीजेपी कई मामलों में घिर चुकी है। वो लैंड एक्विजिशन बिल था, उसके बाद किसानों का मुद्दा था, और ये नुजूल की भी जमीन। ये आप नया एक ट्विस्ट सुन रहा हूं आज आपसे। हम लोग जमीन नहीं चुनना चाहते, इतना कब्जा क्यों खाली करवाते रहे? जमीन का नहीं है, उसमें और भी लोग हैं, हम क्यों खाली करवा रही है सरकार? और कार्रवाई कर रही है। जमीन नहीं छूना चाह रहे, छुएंगे। जो कब्जा गलत करेगा, चाहे वो ग्राम सभा की हो, चाहे वो नजुल की हो, या कोई पार्क होएगा, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी, इससे पीछे नहीं हटेगी, ये क्लियर है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमारे साथ थे सिद्धार्थ नाथ सिंह, और नुजूल से लेकर सरकार और जो मतभेदों पर जो चर्चा चल रही है उस पर इन्होंने खुलकर बात की।